हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर जो इवेंट, लिसनर्स और ऑब्जर्वर्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली हमारे पास तीन कन्फ्यूजिंग टर्म्स होते हैं यहाँ पर। एक इवेंट होता है और एक लिसनर होता है और एक मॉडल ऑब्जर्वर्स होते हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि इन तीनों को कब कब हमें यूज़ करना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है इसको यूज़ करने का, और कब हमें इसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाओगे कि इवेंट एंड लिसनर्स और ऑब्जर्वर्स होते क्या हैं, कब कब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने रियल वर्ल्ड के सिनारियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवेंट्स एंड लिसनर्स क्या है ना। तो जो अपना एक इवेंट है, इवेंट क्या होता है कि एक एक्शन होता है जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो एक्शन के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक यूज़र रजिस्टर होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो वो एक एक्शन हुआ। आपने पोस्ट आपने पब्लिश करी है। तो जैसे ही आप पोस्ट पब्लिश करते हो तो आप चाहते हो कि यार जितने भी बंदे हैं मेरी एप्लीकेशन से जो जुड़े हुए हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन चली जाए कि भाई मैंने एक पोस्ट पब्लिश की हुई है इस टॉपिक के ऊपर। और एक और आपका इवेंट हो सकता है, जैसे कि आपने कोई एक ऑर्डर आपने प्लेस किया हुआ, लेट से आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप जाते हो तो वहाँ पर आप एक ऑर्डर आप प्लेस करते हो। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है वैसे ही उसके बाद जो लिसनर्स होते हैं हमारे, वो स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम पर, है ना। तो ये होता है कि इवेंट एंड लिसनर्स होते क्या है। तो इवेंट क्या हुआ कि कुछ भी इवेंट आपकी एप्लीकेशन के अंदर हुआ, जैसे कि एक जो है ब्लॉग आपने पब्लिश किया हुआ, एक पोस्ट आपने पब्लिश किया हुआ है, या कोई एक यूज़र रजिस्टर हुआ, या कोई एक ऑर्डर प्लेस हुआ, तो ये सभी एक इवेंट है। या कोई एक ब्लॉग आपने पब्लिश किया तो आप एडमिन को आप नोटिफाई करना चाहते हो कि भाई एडमिन को पता चल जाना चाहिए कि इस बंदे ने एक पोस्ट लिखा हुआ है। और साथ ही आप ये भी चाहते हो कि यूज़र्स को भी पता चल सके, जो आपके एप्लीकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पता चल जाना है कि भाई इस बंदे ने ये वाली पोस्ट पब्लिश किया हुआ है। तो ये हो गया आपका इवेंट एंड लिसनर्स दोनों। तो इवेंट आपके कुछ इवेंट हुए और लिसनर्स क्या हुआ कि जो उसको लिसन कर रहे हैं ना, कि हमें क्या करना है, जैसे कि अभी एडमिन को नोटिफाई करना है और या यूज़र्स को नोटिफाई करना है। तो ये दो लिसनर्स हो गए, है ना। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पर फॉर्म है जो कि क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट करके, जहाँ पर आप पोस्ट टाइटल आप लिख रहे हो और पोस्ट का कंटेंट लिख रहे हो। बस दो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अभी तक मैंने जो किया हुआ है काम वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक सिर्फ लारावेल 11 की एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख करके दिखाऊँ आपको PHP आर्टिजन अबाउट करके, तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा कि इन्वायरमेंट कौन सा, लारावेल का जो वर्जन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है 11.34 और जो PHP का वर्जन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर मैंने क्या किया हुआ कि एक create.blade.php बनाई हुई है जिसके अंदर हमने बूट स्ट्रैप की CDN यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, और एक फॉर्म है हमारे पास यहाँ पर सिंपल जो आप देख सकते हो। मेथड उसका पोस्ट है और यहाँ पर एक्शन अभी हमें डिफाइन करना है। और हमारे web.php के अंदर भी एक काम किया हुआ है जो कि यहाँ पर पहले welcome.blade.php होती है, उसकी जगह पे हमने यहाँ पर सिर्फ क्रिएट जो है, जो हमारी ब्लेड फाइल है उसको हम यहाँ पर लोड कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटा सा काम हमने यहाँ पर पहले से करके रखा है। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्म को हमें कनेक्ट करना है अपने कंट्रोलर के साथ में और मॉडल के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग वो काम कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक मॉडल कंट्रोलर यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल, ये हो जाएगा आपका पोस्ट, है ना, क्योंकि पोस्ट नाम से हम लोग यहाँ पर मॉडल बना रहे हैं। और यहाँ पर M फ्लैग मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो कि हो जाएगा माइग्रेशन, और यहाँ पे C फ्लैग जो कि एक कंट्रोलर बना करके ये मुझको दे देगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर बना करके इसने दे दिया है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पर हमें मिलेगा पोस्ट्स नाम से एक टेबल। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया टेबल, और ये हो जाएगा आपका टाइटल जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और एक और चाहिए होगा आपको जो कि होगा आपका टेक्स्ट टाइप का, और वो हो जाएगा आपका कंटेंट करके, ना। ये दो आपको चाहिए थे। एक और हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि हो जाएगा आपका स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा, जो कि हो जाएगा आपका सेलेक्ट करके, है ना। इसको मैं नलेबल बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पर ऐड की है अपने टेबल के अंदर, टाइटल, कंटेंट और सेलेक्ट करके। ओके, अब हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर, जो हमने मॉडल बनाया हुआ था मॉडल्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट नाम से है, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रोटेक्टेड, और ये हो जाएगा आपका फिलेबल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आप डाल सकते हो जो कि है टाइटल और कंटेंट, और एक है आपका सेलेक्ट करके, है ना। ये तीन चीज़ें आपने ऐड कर दी। ओके, तो जैसे ही यूज़र यहाँ पर क्रिएट पे अपना फॉर्म को सबमिट करता है, वैसे ही हमें एक यहाँ पर राउट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा मान लीजिए post.store करके, है ना।
इस राउट पे हम लोग हिट करना चाहते हैं पोस्ट डॉट स्टोर करके। अब इसको हमें वेब डॉट PHP में हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं राउट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट टाइप का रहेगा, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट स्टोर, और यहाँ पर आप कंट्रोलर का नाम आप पास करते हैं, तो वो है हमारे केस में पोस्ट कंट्रोलर करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी क्लास और ये हो जाएगा आपका स्टोर मेथड, है ना। तो यहाँ पर हमने पोस्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो स्टोर मेथड है ये अभी हमें बनाना है, तो हम चलेंगे अपने HTTP फोल्डर के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और हम लोग यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका स्टोर मेथड, और ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट, और हम लोग यहाँ पर DD कर देते हैं, जो कि हो जाएगी रिक्वेस्ट ऑल करके, जो भी हमें वहाँ से रिक्वेस्ट मिल रही है। इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार चलते अपने यहाँ पर और एक बार इसको माइग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने माइग्रेट नहीं किया हो। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। ठीक है, माइग्रेशंस यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट टेबल की हो चुकी है। अब आप यहाँ पर आएंगे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये आपकी एप्लीकेशन अभी चल रही है, क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट करके। ओके, कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि राउट पोस्ट डॉट स्टोर नॉट डिफाइंड। ओके, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने नेम यहाँ पर नहीं दिया अपने वेब डॉट PHP के अंदर। ये जो राउट है इसको आपको एक नाम देना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट डॉट स्टोर करके, है ना। इस तरीके से सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट, आपका ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर टाइटल देते हैं, जैसे कि पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका ऐड करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही इसने मुझे बताया कि भाई टाइटल आपने ये वाला ऐड किया हुआ है और कंटेंट में आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो कि पोस्ट कंट्रोलर को ये ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पोस्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट क्रिएट, और यहाँ से हम लोग पास कर सकते हैं जो कि होगा उसका टाइटल। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे रिक्वेस्ट टाइटल करके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कंटेंट, और उस केस में आपका यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट कंटेंट करके। ठीक है, और ये रहा आपका पोस्ट, है ना। आपने पोस्ट यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही पोस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, उसके बाद हमें क्या करना है कि नोटिफाई करना है एडमिन को, है ना। नोटिफाई एडमिन को हमें यहाँ से नोटिफाई करना है, और साथ ही हमें नोटिफाई करना है ऑल यूज़र्स को, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी यूज़र्स हैं उनको। तो नोटिफाई करने से पहले हमें मेल ट्रैप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारी जैसे कि आपकी मेल जिस चीज़ से जाएगी, है ना। तो ये रहा आपका मेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चलता हूँ, ये एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है मेल ट्रैप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मेल ट्रैप सर्विस का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब मेल देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हद तक फ्री होता है इसके अंदर, आप प्रो वर्जन पे भी जा सकते हो। इसको हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करें तो मेरा फ्री अकाउंट है, आप इसको फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर अपनी लारावेल एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो API से रिलेटेड है या, है ना, इस तरीके। अगर आपको यहाँ पर PHP का वर्जन अगर आपको चूज़ करना तो वो आप कर सकते हो, जैसे कि लारावेल 9+ है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ये दिखाता है कि ये चीज़ें हैं आपकी। आप यहाँ से कॉपी पर आप डायरेक्ट आप क्लिक करें, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना। बस हो गया, ये सभी मेल की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है ना। तो ये सब चीज़ें आप मेल ट्रैप का आप यूज़ करके आप इजीली आप इसको कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। अब हम लोग यहाँ से यूज़र को नोटिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो नोटिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा मेल फसाड, है ना। तो आपने यहाँ पर लिखा मेल, और यहाँ पे आप एक रॉ मेल आप यहाँ से भेज सकते हो, जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई अ न्यू पोस्ट टाइटल्ड, है ना, टाइटल इस तरीके से, पोस्ट टाइटल इस तरीके से हैज़ बीन पब्लिश्ड करके, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन आप पास कर सकते हो। फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे पास कर दिया मैसेज, और यहाँ पर आप किसको भेजना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि भाई जो हमारा ये मैसेज है ये हम भेजना चाहते हैं एडमिन को, है ना, admin@let's say admin.com,
इस बंदे को हम लोग यहाँ से भेजना चाहते हैं ना। फिर अगर आप सब्जेक्ट डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आपने यहाँ पर डाल दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मान लीजिए कि न्यू पोस्ट पब्लिश्ड, बस हो गया। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग इसकी हमें नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि मैं इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एडमिन को यहाँ पर नोटिफाई कर रहा हूँ, है ना। जैसे ही यहाँ पर पोस्ट क्रिएट होता है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न बैक कर देते हैं। तो मैं आप लिख देता हूँ रिटर्न बैक, सिंपल। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं अपने यहाँ पर, और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो इसने क्या करेगा कि पहले ये डेटाबेस के अंदर, ओके, तो यहाँ पर आ रहा है एरर कि भाई इज़ नॉट सपोर्टेड स्कीमा मिलर SMTP और SSMTP। ओके, तो यहाँ पे जो .env है इसके अंदर जो इंक्रिप्शन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं TLS करके, इसको हम TLS कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से आते हैं, एक बार फिर से हम लोग बैक चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं जैसे कि पोस्ट टाइटल और कंटेंट करके, ना, और एक बार क्रिएट पे फिर से क्लिक करते हैं। ओके, ये रिटर्न बैक हो गया, मतलब हमारा पोस्ट क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए एक मेल आपको दिखा रहा है अ फ्यू सेकंड एगो, न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं जो कि admin@admin.com को मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 करके आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है कि अ न्यू पोस्ट टाइटल हैज़ बीन पब्लिश्ड करके, है ना। तो ये वही मेल है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने क्या किया कि जैसे ही एक पोस्ट क्रिएट हुआ वैसे ही आपने एडमिन को तो नोटिफाई कर लिया, लेकिन आपको यूज़र्स को भी आपको नोटिफाई करना है। ओके, तो यूज़र्स को नोटिफाई करने के लिए आपके डेटाबेस के अंदर यूज़र्स भी होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ सीड कर लेते हैं कुछ डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर फैक्ट्री है, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 2 यूज़र हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ना। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे 10 की जगह पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 यूज़र यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन DB सीड करके, है ना, ताकि वो उसको सीडिंग कर सके। अब आपको यहाँ पर 2 यूज़र्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि नोटिफाई करना है यूज़र्स को भी, है ना। तो ये जो आप मेल भेज रहे हो ना, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एडमिन को भेज रहे हैं, बट अब हमें यूज़र्स को भेजना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है यूज़र्स, और ये रहेगा आपका यूज़र मॉडल, और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं गेट या ऑल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने सभी यूज़र्स को आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर ईच लूप आप यहाँ पे चला लोगे इनके ऊपर, है ना, यूज़र्स एज यूज़र, और ये जो मेल का जो कोड है ये आप इसके अंदर आप ऐड कर लोगे। ठीक है, तो यूज़र्स जो हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, उन सभी यूज़र्स को ये क्या करेगा कि फैच कर लेगा और फिर उनको वो मेल भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि भाई अ न्यू पोस्ट टाइटल, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ये जो कोड है इसकी जगह पे है, या टाइटल है, या जो मैसेज है इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हे यूज़र, और यहाँ पर लिखते हैं चेकआउट आवर न्यू पोस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया, और अगर आप चाहो तो और आप यहाँ पे पास कर सकते हो पोस्ट टाइटल, है ना, इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन आपने पास किया, और यहाँ पर आप अब यूज़र भी आप पास करोगे। तो आपने यहाँ पे लिखा कि यूज़, और ये हो जाएगा आपका यूज़र, है ना, क्योंकि आप उस वेरिएबल को आप जब पास करना चाहते हो यहाँ पर मैसेज लिखते टाइम, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये रहेगा आपका यूज़र ईमेल, क्योंकि हमें ईमेल पर भेजना है उसके, है ना। यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट को, ताकि अलग अलग दिखे, न्यू ब्लॉग पोस्ट करके। इस तरह हम लोग यहाँ पर 2 मेल भेज रहे हैं। एक मेल तो नोटिफाई करने के लिए यूज़र को, एडमिन को, और एक मेल हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पर सभी यूज़र्स को, है ना, जितने भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़र्स हैं। अब इसको सेव करते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास सिर्फ एक मेल है जो कि 4 मिनट एगो यहाँ पर भेजी गई है। ब्लॉग पोस्ट के अंदर चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
और एक बार फिर से हमें एक मेल भेजते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई लारावेल इवेंट ट्यूटोरियल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आप लिखना चाहें। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब ये पहले पोस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, सबसे पहले पोस्ट ये क्रिएट करेगा, उसके बाद ये एडमिन को नोटिफाई करेगा और फिर उसके बाद ये सभी यूज़र्स को फैच करेगा आपके डेटाबेस में से और फिर उन सभी यूज़र्स को ये नोटिफाई करेगा। तो अभी आप देखोगे कि इसने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन उसने क्रिएट कर दिया है। हम लोग यहाँ पर चलते हैं मेल ट्रैप पे। तो अभी आप देखोगे मेरे को 3 मेल मिली हैं। एक तो एडमिन को मिली हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, न्यू पोस्ट पब्लिश्ड करके, जो कि यहाँ पर लिख है ना, कंटेंट है उसका admin@admin.com। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे एक यूज़र है ना, यहाँ पर example.ors करके, इसको मिला कि हे और फिर उसका नाम और फिर उसने पोस्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेम चीज़ यहाँ पर सेकंड यूज़र को भी यहाँ पर, है ना। तो दोनों यूज़र्स को इन्होंने क्या किया कि मेल भेज दिया और एक एडमिन को भी मेल भेज दिया इन्होंने, है ना। अब ये पूरा जो सिस्टम है अगर आप देखोगे तो मान लीजिए इसने काफ़ी टाइम लिया। अभी हमारे पास तो सिर्फ 2 ही यूज़र थे तो इसने इतना टाइम लिया, है ना। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 यूज़र है या 50 यूज़र है या लाखों में है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ से आप मेल नहीं भेज सकते हो अपने डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जितने भी मेल्स हैं, और हम लोग यहाँ से फिर से एक मेल भेजने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई पोस्ट टाइटल से डिस्क्रिप्शन, और हमने क्रिएट पोस्ट पे हमने जैसे इसको क्लिक किया, आप देखो कि ये काफ़ी टाइम लेगा। देखिए अभी ये यहाँ पर चल रहा है। तो अगर कोई एक नया यूज़र है, कुछ इस तरीके का काम करता है, अगर उसने कोई पोस्ट लिखा और इस तरीके से अगर उसको वेट करना पड़ रहा है 10 मिनट 15 मिनट, तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको 3 मेल आपको यहाँ पर मिल चुकी है ना। तो ये प्रॉब्लम हमारी होती है जब हम अपने कंट्रोलर के अंदर ही सारे कोड लिखने शुरू कर देते हैं। CMD पर मैं आप लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक इवेंट। हम एक इवेंट बना रहे हैं जो कि होगा पोस्ट पब्लिश्ड करके, इस तरीके से, है ना। और मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया, अब आप देखोगे कि मेरे को एक यहाँ पर नई डायरेक्टरी मिल गई है इवेंट्स नाम से यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर है पोस्ट पब्लिश्ड .php करके, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट ऑन कहाँ पर करना है, कुछ चैनल वगैरह है, कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको मेल भेजना है या पोस्ट का टाइटल चाहिए होगा तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो ये है आपका पोस्ट पब्लिश्ड जो आपका इवेंट है। इसके अंदर आपको चाहिए होगा यहाँ पर पोस्ट मॉडल, है ना, क्योंकि उसका आप यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना करके आप भेजना चाहोगे। तो पोस्ट को आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, पोस्ट मॉडल को। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो पब्लिक, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट। और यहाँ से आप लिख सकते हो दिस पोस्ट इक्वल पोस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल आपको मिल गया जो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि आप लिसनर्स आप बना लोगे, है ना। ये तो आपका हो गया इवेंट। अब आपने बनाना है लिसनर्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे PHP आर्टिजन मेक लिसनर और फिर लिसनर का नाम। तो लिसनर का नाम मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो लिसनर का नाम मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि भाई नोटिफाई एडमिन ऑफ पोस्ट, है ना। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इवेंट भी आप पास कर सकते हो इस तरीके से, इवेंट, और इवेंट का नाम क्या है, पोस्ट पब्लिश्ड करके, ठीक है। आपने इसको एंटर कर दिया। ओके सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अब आप इसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखिए एक लिसनर्स नाम से आपको एक फोल्डर मिल रहा है और उसके अंदर आप देखोगे नोटिफाई एडमिन ऑफ पोस्ट करके है। इसके अंदर ऑलरेडी आपका पोस्ट पब्लिश्ड आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने यहाँ पर एज आर्गूमेंट हमने यहाँ पर पास कर दिया था ना, जो फ्लैग है अपना इवेंट का। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें लिख दी ताकि हमें ऐड ना करना पड़े। ओके, एक आपने लिसनर ये वाला बना दिया। एक और लिसनर हमें चाहिए था जो कि था नोटिफाई यूजर्स, है ना, सभी यूजर्स के लिए।
तो यहाँ पर दो हमारे पास लिसनर्स भी हो गए, एक तो एडमिन को नोटिफाई करने के लिए और एक यूजर्स को नोटिफाई करने के लिए। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये वाला कोड था पोस्ट पब्लिश्ड के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो एडमिन वाला है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं अपने एडमिन वाले केस में यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो मेल है उसको आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो मेल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो यूज़, या डायरेक्टली हम लोग यहाँ से मैं यहाँ पर मेल लिखता हूँ, ये इंपोर्ट कर देगा जो मेल फसाड है उसको। तो देखिए मेल फसाड यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। और सेम चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर हमें अवेलेबल मिलेगा इवेंट करके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इवेंट, और इवेंट के अंदर हमें एक पोस्ट मिल रहा था, है ना, क्योंकि हमने ऐड किया हुआ था। अगर आपको याद हो तो हमने इस इवेंट के अंदर इस पोस्ट को हमने ऐड किया हुआ है। अब ये जो पोस्ट नाम का जो वेरिएबल है ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको बिल्कुल बस और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ये काम हो गया हमारा। अब सेम काम जो आपका यूज़र्स का था वो भी आपको उठाना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो और इसको उठा करके आप इस लिसनर के अंदर आप डाल सकते हो, इस हैंडल मेथड के अंदर। बस यहाँ पर आपको यूज़र चाहिए होगा तो आप यहाँ पर लिखें यूज़र मॉडल, क्योंकि आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है टॉप पर, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चाहिए होगा आपको ये पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका जो इवेंट है इसके नाम से रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इवेंट, क्योंकि ये जो पोस्ट पब्लिश्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो इवेंट है और ये इवेंट के अंदर हमें पोस्ट मिलेगा, उसका टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पर मेल भी चाहिए होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेल, है ना, मेल जो फसाड है ये भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। ओके, तो ठीक है, आपने क्या किया कि जो पोस्ट कंट्रोलर है उसका कोड आपने डिवाइड कर दिया अपने लिसनर्स के बीच में। अब एक इवेंट यहाँ पर हो रहा है पोस्ट पब्लिश्ड का, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि लिसनर्स हमने ऐड कर लिया, इवेंट हमने ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इनको अब मेल भेजना है ना, या नोटिफाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ से पोस्ट क्रिएट होता है वैसे ही हमें यहाँ पर बस लिखना है पोस्ट पब्लिश्ड करके, और यहाँ पर लिखना है डिस्पैच, और इसके अंदर हमें भेज देना है अपने पोस्ट को। बस एक लाइन का कोड था ये, है ना। तो अब हमारा कंट्रोलर यहाँ से काफ़ी क्लीन हो गया। अब आप यहाँ से मेल को हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस यूज़र्स जो हमने मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस ज़रूरत है यहाँ पे पोस्ट पब्लिश्ड की, जो हमने यहाँ पर इवेंट को बता दें कि भाई ये वाला इवेंट हुआ है। और यहाँ पर पोस्ट हमने इसलिए भेजा बिकॉज अगर आप यहाँ पर इवेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको भेज रहे हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं और हम लोग इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम मेल भेजने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर लिखते हैं कि भाई पोस्ट लारावेल ट्यूटोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा। और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। वेट करते हैं क्योंकि टाइम लेगा ये। देखिए हो गया, है ना, बैक हो गया। यहाँ पर आते हैं तो देखिए 3 मेल आपको मिल गई, है ना, बिल्कुल सेम। तो काम वही हो रहा है जो आप यहाँ पोस्ट कंट्रोलर के साथ में कर रहे हो। बट अब आपने क्या किया कि आपने अपने कोड को सेग्रीगेट कर दिया, आपने अपने कोड को डिवाइड कर दिया इवेंट और लिसनर्स के बेस पे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लारावेल का अगर आप पुराना वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इवेंट एंड लिसनर आपको कहीं पे रजिस्टर करना पड़ता था। यहाँ पर लारावेल 11 से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता था, बट अब आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लारावेल ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी को स्कैन कर लेता है और वहाँ से वो पता कर लेता है कि भाई ये रहे आपके इवेंट्स, और इवेंट्स का वो नाम उठा लेगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और फिर वो लिसनर्स के पास जाएगा और लिसनर्स के अंदर वो चेक करेगा ये हैंडल वाला कि यहाँ पर ये किस किस को ये लिसन कर रहा है ना। और भी रहेंगे तो यहाँ पर आप पाइप सिंबल डाल करके आप और भी अगर कोई लिसनर है इवेंट है जो ये लिसनर लिसन कर रहा है तो उसको वो कैच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक इवेंट बनाया, उसके बाद आपने 2 लिसनर बना लिए। आप चाहो तो आप मल्टीपल लिसनर्स ऐसे ही आप बना सकते हो, है ना। और बस आपको क्या करना है कि आपको हैंडल मेथड के अंदर पोस्ट पब्लिश्ड जो आपके इवेंट का नाम है उसका नाम आपको यहाँ पर ऐड कर देना है और ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा और बाकी काम होता रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पर कि ये अभी भी स्लो चल रहा है ना, इसको हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतना स्लो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि
जो आपका नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्यूइंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लीमेंट शुड क्यू करके, है ना। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे इम्प्लीमेंट शुड क्यू, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यू हो चुकी है। अब आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारा देखिए ये क्लीन है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार फिर से इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लारावेल ट्यूटोरियल और ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हो गया, बहुत जल्दी, है ना, कितना फास्ट था। लेकिन अभी मेल गई नहीं है, और मेल इसलिए नहीं गई क्योंकि अब वो क्यू हो चुकी है। अब ये क्यू को आपको रन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन क्यू लिसन, ठीक है। अब ये लिसन कर रहा है, देखिए ऐप एप्लीकेशन नोटिफाई एडमिन पोस्ट, इसने अब ये मेल भेज रहा है एडमिन को, अब ये मेल भेज रहा है आपके यूज़र्स को, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रनिंग था, यहाँ पे 5 सेकेंड डन और फिर ये रनिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रियल टाइम में आपको यहाँ पे मेल भेज मतलब दिखती रहेगी कि कब ये भेज रहा है बंदा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अभी ये इसने भेज चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पर क्यू सिस्टम हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र्स है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 की जगह लेट से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 5 यूज़र हो गए, है ना। अभी मैं 5 ही रख रहा हूँ ताकि कम से कम चीज़ें हों। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PHP आर्टिजन DB सीड करके। तो अब टोटल लगभग 7 हो गए होंगे। मैं यहाँ पर क्यू लिशन यहाँ पर ऑन करके रखता हूँ। अभी देखिए कोई यहाँ पर क्यू नहीं चल रही है। यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार क्लीन कर लेते हैं फिर से, और एक बार फिर से हम एक ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, जो कि होगा इवेंट एंड लिसनर, ये हो जाएगा लारावेल, और हम लोग यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। यूज़र के लिए ये बहुत फास्ट था, है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से रिस्पांस मिल गया। लेकिन अभी मेल यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक करके मेल यहाँ पर ऐड होती जाएगी। देखिए न्यू पोस्ट पब्लिश्ड, ठीक है, न्यू पोस्ट पब्लिश्ड यहाँ पर यूज़र्स को, सॉरी पहले यूज़र्स को गई थी, उसके बाद फिर एडमिन को गई, है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ इस तरीके से ये क्यू मेल आपका चल रहा है जो बैक में आपका रन होते जा रहा है। तो अगर आपको इसको, अगर आपको आप क्लाउड अगर आप यूज़ करो ना, तो इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप लारावेल का एक कॉन्सेप्ट है सुपरवाइज़र करके। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सुपरवाइज़र कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए ये आपकी सुपरवाइज़र कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप इसको प्रोडक्शन में लेके जाओगे उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इन प्रोडक्शन आपको कैसे आपको क्यू वर्क आपको रन करना है, जो हमने यहाँ पर कमांड हमने यहाँ पे क्यू को लिसन करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये था आपका एक कि इवेंट एंड लिसनर्स आपके कैसे काम करते हैं लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। चलो बात करते हैं ऑब्जर्वर के बारे में, जो अपना मॉडल ऑब्जर्वर है। तो मॉडल ऑब्जर्वर यूज़ होता है आपके एक्शंस के ऊपर, सिर्फ एक मॉडल के ऊपर, है ना, सिर्फ एक मॉडल के लाइफ साइकिल पे वो पूरा हिट करता है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिखा कि PHP आर्टिजन मेक ऑब्जर्वर पोस्ट ऑब्जर्वर, और यहाँ पे आपने मॉडल पास कर दिया जो कि है पोस्ट का, आपने एंटर कर लिया इसको, है ना। तो एक इसने ऑब्जर्वर यहाँ पे बना देगा। अगर आप यहाँ पर आओगे, मैं इनको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ सभी को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ऐप के अंदर, यहाँ आपको मिलेगा ऑब्जर्वर्स नाम से एक फोल्डर, और ये रहा आपका पोस्ट ऑब्जर्वर करके। इसके अंदर आप देखोगे कि काफ़ी इवेंट है ना, जैसे कि जैसे ही आपने एक मॉडल आपने क्रिएट किया वैसे ही ये काम करना शुरू कर देगा, है ना। क्रिएटेड का यानी कि जब एक क्रिएट हो चुका है एक मॉडल, अपडेटेड यानी कि जैसे ही आप उस मॉडल के डेटा को आप अपडेट करते हो, डिलीटेड करके है, रिस्टोर्ड करके है, और पोस्ट डिलीटेड करके है ना। ये काफ़ी इवेंट्स हैं यहाँ पर। एक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो कि क्रिएटिंग करके है ना, अभी इसके अंदर है नहीं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पब्लिक फंक्शन क्रिएटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे पोस्ट, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट करके, ठीक है, इस तरीके से। तो क्रिएटिंग हो गया, क्रिएटेड हो गया, अपडेटिंग हो गया, अपडेटेड हो गया, इस तरीके से आपका जो मॉडल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। अब ये जो पोस्ट ऑब्जर्वर है ये आपका एक मॉडल स्पेसिफिक है, सिर्फ एक मॉडल के साथ में ये एक वर्क करता है ना। अब ये क्या होता है कि जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, है ना, क्रिएट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड है आपका ये पोस्ट ऑब्जर्वर, थोड़ा सा इसी का, जैसे कि आपने ये जो आपका मॉडल है पोस्ट का, उसी के साथ आप कुछ डेटा आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो हो गया आपका यहाँ पर क्रिएटिंग करके, है ना। वाइल क्रिएटिंग
मतलब डेटा को क्रिएट करते टाइम आप क्या करना चाहते हो, जो हमने स्लग बनाया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में माइग्रेशंस के अंदर हमने एक फील्ड और ऐड की थी जो कि स्लग टाइप की थी। अभी जो स्लग है इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये जो पोस्ट का है वो टाइटल यहाँ पर या स्लग एक ऐड हो जाए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पोस्ट स्लग के अंदर आप डाल दो str, ओके, यहाँ पर लिख सकते हो आप str और ये रहेगा आपका स्लग करके, और यहाँ पर आप पोस्ट का टाइटल आप यहाँ पे पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ये जो str इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे यूज़ str, सिंपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने पोस्ट टाइटल जो हमारा स्लग है उसके अंदर आपने क्या किया कि str जो है उसके थ्रू आपने यहाँ पे स्लग बना लिया और वो पोस्ट के स्लग के अंदर आपने ऐड कर लिया। जो हमारा ये पोस्ट मॉडल है इसको हमें बताना पड़ेगा कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वर बनाया हुआ है ना इस पोस्ट मॉडल को। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर सकते हो जो कि होगा ऑब्जर्व्ड बाय करके, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आप उसका नाम डाल सकते हो जो कि होगा क्या था, पोस्ट ऑब्जर्व करके, है ना, पोस्ट ऑब्जर्वर करके। इसको हमें एरे में पास करना रहेगा जो कि होगा पोस्ट ऑब्जर्वर करके ना, और यहाँ पे आप इसको क्लास को आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। सिर्फ एक आपको एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर ऐड कर देना है ऑब्जर्व्ड बाय करके। अब आप इसको आप सेव करें। मेल भेजने से पहले ही हम लोग यहाँ पर डी करके देखते हैं कि क्या उसको स्लग मिला या नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट और ये हो जाएगा टू एरे करके, है ना, ओके। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट टाइटल और ये हो जाएगा कुछ भी, और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर पोस्ट टाइटल हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ था और इसने स्लग के अंदर इसने ऐड कर दिया पोस्ट टाइटल करके, ठीक है। तो ये हुआ स्लग किसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो आप चलोगे अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बूट मेथड के अंदर आप डाल सकते हो कि जो अपना पोस्ट है इसको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व कौन करेगा, जो होगा पोस्ट ऑब्जर्वर, जो आपकी क्लास थे, ये आपने क्लास आपने पास कर दी, हो गया, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर ऐड करो या फिर आप यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें लारावेल के अंदर आ रही हैं PHP के अंदर, तो आप उनका आप यूज़ करो जितना हो सकता है हैविली, है ना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ऐड करते हैं, लेट्स से न्यू टाइटल हियर, इस तरीके से, और इसको क्रिएट पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए न्यू टाइटल हियर, और यहाँ पे स्लग भी ऐड हो गया और ये सारा काम हो गया आपका। हमने देख लिया कि मॉडल ऑब्जर्वर क्या है, और मॉडल ऑब्जर्वर के अंदर अगर आप और देखोगे तो इसके अंदर और सारी चीज़ें, जैसे क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही आपका पोस्ट क्रिएट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेटेड हो गया, डिलीटेड हो गया, रीस्टोर्ड हो गया ना, ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो वन बाय वन करके। तो अगर हम लोग एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जो अपना इवेंट एंड लिसनर्स है वो आपकी पूरी एप्लीकेशन पे वर्क करता है ना। तो जैसे कि ये आपका इवेंट है, इसके अंदर हमने अभी सिर्फ पोस्ट हमने यहाँ पे पास किया, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे पोस्ट पास करें, हम और भी चीज़ें यहाँ पर पास कर सकते हैं ना। इसके यहाँ पर लेट से हमने यहाँ पर एक ईमेल हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब ये वाली ईमेल आपको यहाँ से आपको पास करनी पड़ेगी डिस्पैच के अंदर से, इसके अंदर आपने पास कर दिया, लेट से हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई aj@gmail.com, है ना, ये आपने ईमेल भेज दी। अब यही ईमेल आपकी एक्सेसिबल रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ईमेल का यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, दिस ईमेल इक्वल, है ना, ईमेल, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल-Z कर लेता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आपका इवेंट एंड लिसनर है उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें आप पास कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ से पास करोगे, आप यहाँ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो, है ना, और वेरिएबल्स आप पास कर सकते हो इवेंट एंड लिसनर के अंदर। तो ये एक एप्लीकेशन वाइज हो जाता है। और जो ये लिसनर है जो आपने यहाँ पर लिसनर्स बनाए हुए थे, ये नोटिफाई एडमिन ऑफ पोस्ट, ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ आप एक ही इवेंट से आप बाइंड करोगे, आप इसको मल्टीपल इवेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना, पाइप सिंबल लगा करके आप मल्टीपल इवेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपका एक एप्लीकेशन के हिसाब से होता है पूरा, है ना, ये एक सेंट्रलिस्टिक नहीं है, सेंटर के नहीं है, ये एक पूरे एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है।
जो आपका मॉडल ऑब्जर्वर है वो सिर्फ एक मॉडल से जुड़ा हुआ है जो कि पोस्ट मॉडल है, सिर्फ इसी से ये जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आप क्रिएट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, उस टाइम अगर आप कुछ करना चाहते हो, लेट से हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ही ऑब्जर्वर हुआ हमने यहाँ पे स्लग के लिए ऐड कर दिया कि भाई आप एक स्लग आप जनरेट कर देना, है ना। मान लो आप कोई एक डिलीट कर रहे हो, तो आप डिलीट करते टाइम आप चाहोगे कि उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस डिलीट हो जाए, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे डिलीटेड में करोगे कि जैसे ही पोस्ट हमारा डिलीट हुआ उसके बाद उसकी जितनी भी इमेजेस हैं वो सब डिलीट करना। तो डिलीट वाला कोड आप सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना, क्लीनिंग के लिए बेसिकली। तो ये आपका एक सेंट्रलिस्टिक हो गया ना, एक जो सेंटर, मतलब आप जो पोस्ट ऑब्जर्वर है वो सिर्फ पोस्ट मॉडल को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है, उसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं यूजर्स वगैरह को, और इस तरह के स्लग वगैरह जनरेट करना, जो अपना इवेंट्स है उसका काम होता है आपके कोड को डीकपल करना, है ना, ताकि आपका कोड ईजी हो सके। आप कोड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो इधर उधर आप रखते हो ताकि ईजी हो सके आपको अंडरस्टैंडिंग वगैरह में। जो आपका मॉडल है ऑब्जर्वर वगैरह ये सब चीज़ें, ये आपको क्या होता है कि सिर्फ एक मॉडल के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपका मॉडल क्या कर रहा है इस टाइम। बस एक मॉडल को ये देखता है, पूरी एप्लीकेशन को ये नहीं देखता, सिर्फ आपके मॉडल को ही देख पाता है ये। बस करते हैं इस वीडियो के अंदर हमने इवेंट एंड लिसनर और ऑब्जर्वर्स के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख सकते हैं, या अगर आपके मन में कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, मॉडल ऑब्जर्वर से या इवेंट एंड लिसनर से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।